अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूँ रूबी बलोच। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और अनमोल चीज़ है अगर आप इसे किसी और की खिदमत के लिए गुजारें। वैसे तो आजकल के दौर में ये होता है कि बंदा कहता है मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीऊँ, अपनी ज़ात से मुंसलिक जितनी भी मेरी ख्वाहिशात है, जितनी भी मेरी ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएं। लेकिन आज हम जिस मशहूर शख्सियत का इंटरव्यू करने लगे हैं वो मतलब उनके एज और उनके बातों से ही अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि मतलब किस तरह से उन्होंने इंसानियत की खिदमत की है। इससे पोस्ट पे आके उनकी बातों से आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऐसे हमारी नौजवान नस्ल जो है ना वो बाकी कामों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, लेकिन लोगों की खिदमत के लिए ना उनके पास वक्त नहीं होता। तो आइए नाजरीन, हम आज आपको अपने ख़ुसूसी मेहमान से मिलवाते हैं और उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से कि मतलब उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से लिया था, कैसे वो इस पोस्ट पे आए। वैसे तो कोयटा बहुत खूबसूरत है, लेकिन कोयटा की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं ताकि हमारे देखने वालों को पता चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा, आपकी टीम को थैंक यू करना चाहूँगा कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आप लोग आए इंटरव्यू कर रहे हैं। इस हवाले से मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि मेरा नाम यासिर इकबाल दश्ती, मैं तुर्बत के एक छोटे से गांव दश्त चोट से बिलोंग करता हूँ और मेरी एजुकेशन तकरीबन मोस्टली आउट ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट रही है। मेरा 6th क्लास से मेरा एडमिशन हुआ था अल-हिजरा ज़ियारत में। FSC मैंने वहीं तक की, उसके बाद HEC स्कॉलरशिप मुझे मिली। फिर मैंने नमल इस्लामाबाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में BS किया। इसके बाद फिर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया था। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है सर। आप अपने कामयाबी के पीछे किसको, ऑब्वियसली आप खुद ही हैं अपने कामयाबी के पीछे, लेकिन आप किसको करार देते हैं? आप अपनी कामयाबी किसको डेडिकेट करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा होता है कोई, या जो कोई भी बंदा होता है, उसकी कामयाबी के पीछे सबसे पहले उसके फैमिली मेम्बर्स का हाथ होता है, उसके पेरेंट्स का हाथ होता है कि वो उसको किस तरह से ग्रूम करते हैं, किस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं और किस तरह से उसको मोटिवेट करके आगे बढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली मेरी कामयाबी के पीछे भी मेरे पेरेंट्स का, मेरे भाइयों का और मेरे फैमिली का हाथ है। और सर मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली, आई वाज थिंकिंग दैट कोई एजड बंदा होगा, मतलब आपको देख के अपना मुंह जो है ना साइड पे कर लेगा, उसके बाद स्टेक लगा के फिर बात करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब मैं आपसे मिली ये सब चीज़ें जो है ना मेरे जहन से निकल गई कि मतलब कोई भी बंदा होता है किसी पोजीशन पे बैठता है उसमें एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन सर आप में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप बताना चाहेंगे कि मतलब जो भी बंदा पोजीशन पे किसी आता है उसमें एटीट्यूड आ जाती है, आप में ये चीज़ नहीं है, मतलब बचपन से नहीं है, लेकिन मतलब आपकी ग्रूमिंग ऐसी हुई है या? देखें कि दुनिया में आपको हर टाइप के इंसान मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस पहले रहा हो तो दूसरे बंदे के साथ वैसा ही एक्सपीरियंस हो। और सेकेंडली जो ओहदा होता है या कि कुर्सी होती है वो आनी जानी चीज़ होती है। सबसे बढ़ के इंसान को ये होता है कि उसके अंदर इंसानियत का जज्बा कितना है, उसके अंदर लोगों को खिदमत करने का जज्बा क्या है। मोस्टली हमारे काम में होता भी यही है कि हमारे पास डेली बेस पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग आते हैं, हम उनको सुनते हैं, उनके साथ बात करते हैं। तो जब तक हम किसी के साथ अच्छे माहौल में, अच्छी एनवायरनमेंट में बात नहीं करेंगे तो हम उनके प्रॉब्लम्स को क्या समझेंगे। हम ख़ुद इस सोसाइटी का पार्ट हैं, हम अपने डेली बेस पे देख रहे हैं कि बलूचिस्तान एक ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे डिफरेंट एथनिसिटीज़, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है उनको हमने वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है ताकि वो खुल के हमारे साथ अपने मसाइल बयान करें। जब वो खुल के ओपनली अपने मसाइल बयान करेंगे तब ही हम उन मसाइल का कोई सलूशन उनको दे सकते हैं। तो आपकी बात पे मैं ऐड करना चाहूँगा, जाहिर सी बात है रैंकिंग का भी बड़ा रोल होता है इसमें डेफिनेटली, लेकिन मोस्टली जो आजकल हमारे यूथ हैं, जो नौजवान हैं, जो अभी सर्विस में आए, तो इन सब के अंदर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि सब के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी कि वो हम्बल होंगे, वो आपको सुनेंगे और अपने तौर पे बिल्कुल कोशिश भी करेंगे कि आपके मसाइल को हल करें।
बिल्कुल जी। वैसे हमारे नाज़रीन सोच रहे होंगे ही इज़ वेरी यंग और आपके एज के बारे में सोच रहे होंगे, तो मुझे लगता है आप 20 से अबव है सर। देखिए मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई थी फर्स्ट तकरीबन 2017 में, उस वक्त मैं 22.5 ईयर्स का था जब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम असिस्टेंट कमिश्नर लगा था। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज है 28 ईयर्स। मतलब नहीं लग रहे आप बिल्कुल भी टू बी वेरी फ्रैंक। इस एज में माशाल्लाह माशाल्लाह बस अल्लाह का करम है। खुश रखिए। सर ट्रबल्स के बारे में, मतलब अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें ये होता है कि कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं ऑब्वियसली, और कुछ लोग जो है ना आपके खिलाफ बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि मतलब ये क्या बंदा है, ये तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है, बातें कर रहा है, काम कोई भी नहीं करेगा। तो ऐसे आपकी लाइफ में अगर कोई स्टोरी हुई है तो आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ये तो हमारे साथ तकरीबन डेली बेस पे ये चीज़ें होती हैं। तो इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे सोसाइटी में उस हद तक अभी तक वो शऊर नहीं आई है और हम कलेक्टिव चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। हम अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स को देखते हैं, हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं हम उनको देखते हैं, लेकिन जो हमारे कलेक्टिव बेनिफिट्स होते हैं जिससे पूरे सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा होता है, तो उस चीज़ को हम नहीं देखते कि अगर सपोज़ मैंने कोई काम किया उससे पूरे सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है लेकिन एक इंडिविजुअल का नुकसान हो रहा है, तो डेफिनेटली वो इंडिविजुअल खिलाफ मेरे बात करेगा। वो इस चीज़ को नहीं देखेगा कि अगर एक बंदे का नुकसान हो रहा है तो 100 और बंदों का फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम मेरी क्वेटा में पोस्टिंग थी एज असिस्टेंट कमिश्नर सरियाब 2020 में, तकरीबन मेरे डिप्टी कमिश्नर थे मेजर औरंगज़ेब साहब और कमिश्नर थे असफंदियार काकड़ साहब। तो दे टास्क मी के सरियाब रोड की डिमोलेशन हम स्टार्ट कर दें ताकि ये वाइडनिंग में चली जाए। जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया तो बड़े स्ट्राइक्स हुए, लोग बाहर निकले कि आप हमें बेरोज़गार कर रहे हैं, आप हमारी दुकानें तोड़ रहे हैं। उनको ये चीज़ उस वक्त नज़र नहीं आई कि ये जब रोड बनेगा यही चीज़ का मार्केट वैल्यू इनकी ज़मीनों का अगर आज 560 रुपये या कि 650 रुपये है, कल को जब ये रोड वाइड होगा, 10 लेन आपका रोड बनेगा, तो इस चीज़ की मार्केट वैल्यू इंप्रूव होगी, यहाँ पे नए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे। वो कलेक्टिव बेनिफिट्स किसी ने देखे नहीं, वो उस वक्त सिर्फ उस चीज़ को देख रहे थे कि एक इंडिविजुअल का दुकान गिरा, आज उसका रोज़गार ख़राब हो गया, तो इस चीज़ पे वो इश्तियाल में आ जाते थे और रोड ब्लॉक कर देते थे, स्ट्राइक्स होती थी, हाई कोर्ट्स में सीपी लगती थी। तो ये होता रहता है, डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब। तो ये वी डोंट माइंड दैट। हम कोशिश करते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम पब्लिक में अवेयरनेस फैलाएं, उनको समझाएं और उनको उसके बेनिफिट्स बताएं ताकि ये किस तरह से सोसाइटी को फ़ायदा है। बिल्कुल, जैसे कि आप सबको पता है मानसून में कितनी तबाही हुई और बहुत सारे लोग बेघर हुए, बहुत सारे लोग मतलब उनकी जमा पूंजी जितनी भी थी वो सब सैलाब की जद में आ गई। तो सर आपने सैलाब जदगान की, सैलाब जब आए एक पूरा उनका घर बना हुआ था, एक सेटअप था, ओवरऑल सब बिखर गया। मैं आपको बताता चलूं कि जब ये सैलाब आया था, तबाहकारियाँ हुई थी, आई वॉज पोस्टेड एज डिप्टी कमिश्नर मूसा खेल दैट टाइम। तो वहाँ पे हमने बिल्कुल जैसे ही ये स्पेल हमारा स्टार्ट हो गया था तो बड़ा खौफनाक और तबाहकारियाँ उसकी थी। 15 लोगों की डेथ्स हुई थी हमारे पास, और जितने भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड्स थे, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, और बहुत मैं ये बताना भी चाहूँगा कि हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो हमारे जितने भी मेन रोड्स थे हमने उनको कनेक्ट किया, जितने भी हमारे इंजर्ड थे, लोग थे जो हमारे, उनको हमने रेस्क्यू किया। तकरीबन मोर देन 3000 पीपल हमने गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हमने उनको रिहेबिलिटेट किया, वहाँ पे अकोमोडेट किया। और जब तक ये बारिशों का सिलसिला चलता रहा वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में थे, हम उनको डेली बेस पे खाना प्रोवाइड करते थे। जैसे ही ये बारिशें ख़त्म हुई फिर हमने उनको उनके घरों में शिफ्ट करवा दिया। सेकेंडली जितने भी डैमेजेस हुए थे हमने एनडीएमए पीडीएमए के साथ मिल के उनका सर्वे किया, वो रिपोर्ट्स हमने हायर लेवल्स तक भेज दी। इंशाल्लाह उनके ऊपर भी कुछ ही दिनों में कार्रवाई भी हो जाएगी। इसके अलावा रिलीफ एक्टिविटीज़ थे हमारे, रिहेबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन एक्टिविटीज़ थे, तो वो विद इन अ मंथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी रोड्स थे वहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो था वो पंजाब से डिस्कनेक्ट हो गया और पूरे बलूचिस्तान से भी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वो चीज़ हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें सक्सेसफुल भी रहे। आप हमारी यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे मोटिवेशनल, क्योंकि आपको देख के ही बहुत मोटिवेट हुई और हमारे देखने वाले भी
बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, सब कहेंगे कि हमने आपकी तरह बनना है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे यूथ को? मैं यूथ को, नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, कि आप शॉर्टकट्स के पीछे ना भागें। अगर आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैं किसी शॉर्टकट वे से बिल्कुल नहीं पहुँचा। इसके पीछे बड़ी मेहनत है, मेरे पेरेंट्स की मेहनत है, मेरी अपनी मेहनत है, मेरे भाइयों ने मुझ पे इन्वेस्ट किया है, उनकी बड़ी मेहनत है। तो डेफिनेटली एक तो आपको कमिटेड रहना होगा कि आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको कमिटेड प्लस डिसिप्लिन्ड और डिवोटेड होना होगा कि आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं आप किस हद तक उस चीज़ के साथ सीरियस हैं, आप ख़ुद के साथ कितना ऑनेस्ट हैं। आप डेफिनेटली अपना एक डिसिप्लिन्ड शेड्यूल बना दें, उसको फॉलो करें, उसके पीछे जाएं और शॉर्टकट के पीछे जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो डेफिनेटली आप जो चीज़ चाहेंगे इंशाल्लाह उससे बेटर चीज़ आपको मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम।